हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों ने एक कहावत तो सुना होगा कि आपके रगों में खून है या पानी। हम आज आप लोग को बताएंगे कि आपके रगों में खून से ज्यादा पानी है, क्योंकि हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब है मेरे भाई लोग कि देर इज समथिंग विच इज फ्लोइंग इन आवर बॉडी। कुछ तो है पदार्थ जो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है। तो फ्लो करने वाला पदार्थ कौन सा है? खून है, और खून के साथ पानी है। तो हम लोग आज इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आप लोग को बता दें कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है ब्लड। ब्लड से सबसे ज्यादा सवाल आएगा आपको। पिछले बार भी देख लीजिए, ब्लड से लेकर के सवाल पूछा, बच्चा लोग अकबका गया कि ब्लड से सवाल पूछ देता है तो बच्चा लोग को लगता है कि ब्लड ग्रुप खाली पढ़ लें काम चल जाएगा। नहीं, ब्लड को रिलेट करते हैं किससे? हार्ट से, धड़कन से चीजों को जोड़ना होगा। अगर नहीं जोड़ोगे वहीं पर मार खा जाओगे। तो कैसे पंपिंग सिस्टम है हार्ट, उसकी कहानी को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए इन सब संदर्भ को समेटते हुए, जोड़ते हुए बढ़िया मन से, मिजाज से एक नया शुरुआत करते हैं चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी द पंपिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एक छोटा सा संक्षेप में हम लोग आज देख लेते हैं कि भैया आज का हम लोग का ये जो टॉपिक है, आप लोग जो पढ़ेंगे आज वो क्या क्या रहेगा, ताकि आप लोग को माइंड मेकअप हो जाए कि ना बैठ के देखना है, पढ़ना है। बढ़िया से कॉपी किताब ले लीजिए, पानी उनी लेकर के कहानी को समझिए। सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे आज, डिफिनीशन उसका, किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप्स को डिफाइन किया गया है, उस कहानी को समझेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देयर पार्ट्स। ह्यूमन में हम लोग अपना देखेंगे, कुत्ता बिलाई बानर का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ के हम लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे, अपने बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग खास कर का फोकस करेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद। हम लोग का क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम बंद है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का एक तरफ से नल खोल दिए, दूसरा तरफ से पानी बह रहा है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। उसके बारे में भी समझेंगे, उसके भी कहानी को समझेंगे। और हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ ब्लड, खून, खून का बदला खून से, जो अभी हम लोग का चल रहा है नारा भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। ठीक है। फिर ब्लड बैंक, इससे देखिए ब्लड बैंक को हमने ऐड किया है। क्यों किया है? कि ब्लड बैंक, जब ब्लड को पढ़ रहे हैं आप तो ब्लड बैंक को जानना जरूरी है। हो सकता है बीपीएससी का नजर जो है अभी तक इस पे नहीं गया हो, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले समय में अब ब्लड से इतना बार पूछ लिया है सवाल, इतना बार पूछ लिया है कि अब उसको थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड टॉपिक को जोड़ना पड़ेगा। अभी देखिए क्वेश्चन जब आप लोग देख रहे हो, भाई देख रहे हो तो क्वेश्चन देख रहा है तो 69 70 2 साल का क्वेश्चन को देखो खाली। अब उस सब सवाल नहीं पूछ रहा है कि बताइए प्लांट में खाना कौन ले जाता है, प्लांट में क्लोरोफिल का क्या इंपॉर्टेंस है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल। तो भाई सब सवाल को देखो और एनालिसिस खुद करो। हम तो कराते ही रहते हैं, सवाल जब लाते हैं तो कराते ही रहते हैं, लेकिन खुद से करो और समझो कि डाइवर्सिटी सवाल का बढ़ चुका है। तो जब डाइवर्सिटी बढ़ जाता है सवाल का, टॉपिक वही रहेगा, टॉपिक वही है, प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन से ही टॉपिक है, बट डाइवर्सिटी बढ़ चुका है। अभी भी पूछेगा, ब्लड ही पूछेगा। देखिए पिछले बार सिंपल सा पूछ दिया कि विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछता है, लेकिन क्या करना है हम लोग को? सेल में थोड़ा सा घुसेंगे तो हम लोग देखिए किस तरह से टॉपिक को, पिछले हम लोग सेल को कंप्लीट किए, हमने वहां पर आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि सर सेल से पूछ चुका है कि रॉबर्ट हुक बनाया, सेल फंडामेंटल यूनिट है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, अमीबा, ये सब पूछ दिया। अगर मान लीजिए थोड़ा सा हम यहां पर आप लोग को हम आंख खोल रहे हैं, भाई तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा आंख खोलना मेरा काम है। मान लीजिए अमीबा से सवाल होता है, अमीबा से सवाल तो बहुत सारा पूछ लिया कि भाई अमीबा का फूड टेक्सचर क्या है, फूड कैसे टेक करता है अमीबा, अमीबा का फॉल्स स्ट्रक्चर सूडोपोडिया के बारे में पूछ लिया, इसके जितने भी डाइजेशन और इंजेशन का प्रोसेस था ये पूछ लिया। अगर ये सवाल अमीबा में घुस जाए और अमीबा के सवाल ऐसा पूछ ले कि बताइए अमीबा के 5 स्टेप बताइए, 5 स्टेप फॉर अमीबा न्यूट्रिशन, ऐसा सवाल पूछ ले कि हाँ ये बताइए कि पहले अमीबा क्या करेगा, फूड को इनटेक करेगा,
उसके बाद फूड को डाइजेस्ट करेगा, फिर एसिमिलेट करेगा, एसिमिलेट करने के बाद फिर उसको ये करेगा, इंजेक्ट करेगा, मतलब डिस्चार्ज करेगा बॉडी से। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस हो गया, प्रोसेस हो गया कि पहले फूड को इंटेक किया, इंटेक करके बाद डाइजेस्ट किया, फिर उसके न्यूट्रिशन को एसिमिलेट किया, फिर अपने जितने भी रिपेयर वर्क थे, सेल डेवलपमेंट थे, उसमें उसको यूज किया, फिर लास्ट में क्या करिए, उसको एक्सक्रीट कर दिया। तो अब सवाल का डाइवर्सिटी ऐसा नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। बोलेगा कि क्रमबद्ध में इसको सजाइए। तो हम लोग को इस तरह से तैयार हो, लेकिन टॉपिक क्या है सर? अमीबा। चिल्ला चिल्ला कर फिर से वही चीज पढ़ते जाओगे कि अमीबा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर अमीबा का फॉल्स स्ट्रक्चर, ये वो पढ़ते रह जाओगे, सवाल यहां से आ जाएगा। पढ़ अभी भी तुम टॉपिक सही पढ़ रहे हो, बट टॉपिक में पढ़ना क्या है, उसके डाइवर्सिटी ऐसे हो चुके हैं। पहले ये था एकदम सीधा, अब सीधा से थोड़ा सा डाइवर्स हो गया। टॉपिक अभी भी वही है। हम एक और एग्जांपल देते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा हमसे पढ़ रहे हो तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ सवाल कराएं, क्वेश्चन कराएं, थोड़ा सा हम चीजों को सही सही डायरेक्शन में भी बताते चलेंगे। भाई साहब, अगर लाइट से देखिए चैप्टर पूछ दिया, इस बार लाइट का चैप्टर पूछ दिया कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में रिलेशन, कैसा रिलेशन पूछ दिया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह सवाल था, किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखा गया हो, यह कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको कहां रखा गया है? सी पे रखा गया है, तो इसका इमेज कहां बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस एंड द रे टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां से क्रॉस करेगा। अरे रे डायग्राम गलत हो गया, देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज जो है सी पे ही बनेगा, ठीक है, सी पे ही इमेज उसका बनता है। तो ये सवाल जो पूछा गया आपको लाइट चैप्टर से थोड़ा सा हट के पूछा। पहले बहुत सवाल नॉर्मल सवाल पूछता था, अब थोड़ा सा इससे हट करके सवाल को पूछने का काम किया। तो हम लोग का क्या था कि चैप्टर वही, टॉपिक वही, सवाल पूछने का तरीका और बदल चुका है। तो हम लोग इस बात से पढ़ेंगे, इस ध्यान को रखते हुए, इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए पढ़ना है, ना कि ऐसे आए कुछ मुंह बाके ऐसे पढ़ दिए और सवाल बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको देखेंगे। फिर हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो कि फेमस टॉपिक हो चुका है, और प्लेटलेट्स, हम लोग ये मतलब हम लोग का ये पूरा कहानी रहेगा। कहानी को चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में भाई साहब पहला हम लोग को क्या पढ़ना है? ब्लड के बारे में पढ़ना है। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोज्ड किन चीजों से होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम को तीन चीजों में हम लोग कंपोज्ड करेंगे। पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा हार्ट। हम लोग धड़कन की कहानी धड़काएंगे सबसे लास्ट में। ताकि सब कहानी समझ लो, पहले समझ लो कि किस तरह से कौन आर्टरीज होता है, कौन वेन होता है, कौन वेंट्रिकल है, कौन आर्ट्रियम है। पहले सब कहानी को समझ लेंगे पहले बढ़िया से। हम लोग किसमें करेंगे? ब्लड वेसल में करेंगे। पहले पता होना चाहिए कि सर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है। तो हम लोग सारी इन सब बातों को हम लोग ध्यान से और सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस से नहीं भटकना है भाई साहब, सिलेबस ये है हम लोग का, इसी पे चलना है। बस उसके संदर्भ में सवालों को इधर से बटोरते चलना है। किनारे वाला रहना यही है, लेकिन किनारे से इसे बटोरते बटोरते जाना है ताकि कुछ छूटे ना, ठीक है, ताकि प्रीलिम्स ना रुके। प्रीलिम्स सबसे बड़ा हडल हो चुका है। मेंस तो निकलना ना प्रिडिक्टेड मेंस होता है कि हाँ ये टॉपिक है, हम लोग को ये कर लेंगे तो भाई 10 गो में 5 सवाल तो 6 सवाल तो आ ही जाएगा और बना के आएंगे। लेकिन प्रीलिम्स क्या प्रिडिक्टेड है? प्रीलिम्स में हम लोग को टॉपिक वही है, बस डाइवर्स थिंकिंग रखना है, रेशनल थिंकिंग, तार्किक सोच रखिए और आगे बढ़ते चलिए। चलिए, तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ सर्कुलेशन कराने का काम करेंगे। पहला सर्कुलेशन किसका करा रहे हैं भाई? हम लोग ब्लड का करा रहे हैं, हम लोग खून का करा रहे हैं। तो जैसे कि हमने शुरुआत ही किया और आपको बताया कि आपके नसों में खून है या पानी, आज उसका जवाब मिलेगा। तो भाई साहब आपके नसों में ना सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। कहेंगे सर कैसे पानी है? तो पहला बात समझिए, ये ब्लड जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? ये एक फ्लूइड मीडियम है। ये किस तरह का मीडियम है? फ्लूइडिक मीडियम है। भाई खून क्या है? फ्लूइडिक मीडियम है। तो इसका हम लोग का स्टेट ऑफ मैटर क्या हो गया? फ्लूइड हो गया, ठीक है। ये हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, इट इज अ फ्लूइड मीडियम। पहला बात क्लियर। जो क्या होता है? जो प्लाज्मा में सस्पेंडेड होता है। अब सर ये प्लाज्मा क्या है? तो यहां पर देखिए,
जब आप खून जब देते हैं टेस्ट में तो क्या होता है, खून को 1 घंटा रखने के बाद नीचे ये क्या बैठ जाता है, नीचे ये जाकर के बैठ जाता है रेड ब्लड सेल और आपका ये प्लेटिलेट्स का कुछ हिस्सा और आपका प्लाज्मा का हिस्सा ऊपर हो जाता है। यानी प्लाज्मा इज डार्क येलो कह लो या फिर हल्का डार्क येलो नहीं कह सकते, मतलब पेल येलो, हल्का येलो टाइप का मटेरियल है जिसमें क्या होता है ब्लड के सेल्स फ्लो करते हैं। तो ब्रॉडर टर्म क्या हो गया सर, प्लाज्मा हो गया। ये हमारा प्लाज्मा है, ठीक है, ये कंटेनर में आपका प्लाज्मा है। तो ब्लड के सेल्स जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स किस में फ्लोड हैं, किस में इम्बेडेड हैं, किस में रहते हैं, तो प्लाज्मा में रहते हैं। यानी एक बात हम लोग और कह सकते हैं कि प्लाज्मा एक्ट एज अ कैरियर और प्लाज्मा एक्ट एज अ सरफेस फॉर द आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। तो इसका परसेंटेज कितना होता है सर, ये 55% होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। यानी ब्लड आपके बॉडी में जितना है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, प्लाज्मा 55%, यानी मोर देन 55% क्या होता है, हमारे ब्लड में फ्लूइड मीडियम होता है। और सर प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर होता है, तो ये इसीलिए बोलते हैं कि क्या हमारे खून में पानी है, 92% वाटर, यानी सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है प्लाज्मा में, ठीक है। और उसी में क्या है हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तैरते हैं, उसमें ऐसे रहते हैं। देखिए अगर हम लोग उसको ब्लड को ऐसे टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल और ये आपका व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स एक जगह। रेड ब्लड सेल क्या होता है इसका, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, इसका रेड ब्लड सेल का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। देख भाई सवाल हम यहीं से बनाते चल रहे हैं। मेरा एक पढ़ाने का तरीका क्या है कि कौन कौन सवाल बन सकता है उसको यहीं पर क्लियर करते चलो। तो एक बात हम लोग को पता चल रहा है भाई साहब, क्या पता चल रहा है कि प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटिलेट्स और रेड ब्लड सेल में ज्यादा डेंसिटी किसका होता है, तो हमारे पास रेड ब्लड सेल का होता है। इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आया। ये फोटो लगाने का मतलब ही नहीं था कि टोनी के दिखाना था कि देखो भाई रेड ब्लड सेल ऐसा होता है, प्लाज्मा ऐसा होता है, ये होता है, नहीं। प्लाज्मा समझ में आए या नहीं आए कोई मैटर नहीं है, लिखना है ही नहीं कि प्लाज्मा क्या होता है। बस इतना जान लो कि प्लाज्मा क्या है, एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल, डब्ल्यू ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तीनों तैरता है, ठीक है। जिसमें प्लाज्मा क्या होता है, 55% होता है। ये मिटाने का सिस्टम बड़ा खराब है, ऐसे मिटता भी है और ऐसे दाग भी हो जाता है। तो देखिए क्या है हम लोग के पास कहानी में एक ट्विस्ट क्या है, ये है कि सर डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका हो गया, रेड ब्लड सेल का। भाई देखो ना एक्सपेरिमेंट से देखो ना, जैसे खून लोगे टेस्ट ट्यूब में रेड ब्लड सेल लाल लाल नीचे बैठेगा, ऊपर हल्का पानी नियन आ जाएगा। तो पानी नियन क्या है, प्लाज्मा है। उसको पूरा ऐसे हिलाओ, कितना बार हिलाते हैं हम लोग उसको, मोर देन 55,000 बार हिलाते हैं हम लोग मिक्सिंग करने के लिए, ठीक है। जब हम लोग खून को प्रिजर्व करते हैं, आगे ब्लड बैंक में बताएंगे कैसे प्रिजर्व करते हैं हम लोग, करके उसमें हम लोग प्रिजर्व करते हैं। चलिए आइए अब क्या करता है, इट इज अ ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल इन करता है। ट्रांसपोर्टेशन में किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, खून में क्या ट्रांसपोर्ट होगा, ईंटा बालू, बिहार थोड़ी है कि यहाँ ईंटा बालू ट्रांसपोर्ट होगा। हमारे ब्लड में क्या ट्रांसपोर्ट होगा, न्यूट्रिएंट्स। आप अगर खाना खाए हो तो जो सेल एब्जॉर्ब किया है, तो सेल एब्जॉर्ब किया जो न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, जो हमारे सेल को रिपेयर करने में, सेल को डेवलप करने में, उसके जब सेल रिप्रोडक्शन भी तो करता है, सेल डिवाइड भी तो करते रहता है, तो उसके रिप्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो उस वहां पर कौन क्या काम कौन पहुंचाएगा, तो ब्लड। और ब्लड में क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ब्लड ऐसे हमारे वेन में इस तरह से जाएगा, धीरे सरसरा के, और साथ में क्या लेकर के जाएगा, तो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेकर के जाएगा। क्या रोटी खाए वो रोटी लेके जाएगा, नहीं, रोटी में से क्या निकालेगा, आपके फ्रूट्स में से क्या निकालेगा, ग्लूकोज निकालेगा, एमिनो एसिड निकालेगा, और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब कौन कैरी करता है, ये सब हमारे ब्लड कैरी करते हैं। वाइडर टर्म में कह सकते हैं हम लोग कि ब्लड कैरी करते हैं, किसके थ्रू, हमारे आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। हम इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं आर्टरीज और वेन्स, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यूरिया भी है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी है। तो हम लोग आगे जब हार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर करेंगे चीजों को कि कैसे कौन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाते हैं, वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाते हैं। उसमें भी एक्सेप्शंस देखेंगे हम लोग कि पल्यूमिनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है और पल्यूमिनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के। तो ये सब चीज सुन करके जो पहली बार है उनको तो लगेगा अकबकी, तो अकबकाना नहीं है, तो और आराम से धीरे धीरे पेस वाइज चलना है आगे। चलिए ब्लड और सर क्या रेस्पॉन्सिबल किन चीजों के लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए, है ना। हमारे खून में क्या है, ऑक्सीजन एकदम डीपली रूटेड है, एकदम
ठूस ठूस के ऑक्सीजन भरा हुआ है। और सबसे बड़ा बात, ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? जो सबसे डेंसर होगा। कौन? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो विच टाइप ऑफ ब्लड कैरी ऑक्सीजन? तो हमारे पास रेड। यहीं पर सवाल कहीं नहीं। देखो जितना भी ट्रेडिशनल सवाल थे भाई, जितना भी पहले पूछा गया सवाल था, उठा करके देख लो। हम अभी कहते हैं हमने इस लेक्चर में कौन कौन सा चीजों को किया, इंक्लूड किया है? ल्यूसेंट को, घटना चक्र को, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। भाई बैठ के बनाने में टाइम लगा है, दिखा देंगे तो बहुरा जाओगे, उधर रखा हुआ है। बैठ करके तीनों चारों किताब को देख करके हमने उस चीज़ों को निचोड़ निकाला और सिलेबस को एकदम पीपीटी उसी से बनाया ताकि कुछ छूटे नहीं। सब हम खड़ा होकर के हाथ से लिख के पढ़ाते तो क्या होता है, चीज़ें छूटता है, ठीक है ना। ऐसे फिर सामने रखना पड़ता है इधर उधर कुछ चीज़ों को रेफरेंस के लिए, तो इसीलिए पीपीटी होता है और इसमें फोटो वोटो बन जाता है, हैंड राइटिंग भी सही रहता है इसमें, इसलिए सही है। चलिए दूसरा, सॉल्ट एंड मिनरल्स, ठीक है, इसेंशियल सॉल्ट्स जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी अभी हम जस्ट बताएं, सेल को क्या चाहिए? सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए सेल को रिप्रोडक्शन करना है, सेल को अपने रिपेयर करना है, उसके पास खुद का वर्क है, तो वो सबको करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको ये सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये सब उसके क्या है? फ्यूल है भाई साहब, उसको फ्यूल है, उस तरह से उसका ईंधन है। उसको नहीं मिलेगा वो सेल आपका क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। डैमेज होकर क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा और डाई कर सकता है, जिसके वजह से आप बीमार पड़ोगे। सेल जब बीमार हो जाता है तब आप बीमार पड़ते हो, ना कि तुमको नाक में दर्द है तो सेल का तुम्हारा दर्द है उसमें, ठीक है। प्रोटीन, एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग फैक्टर एंड एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये सब सारा कहानी कौन लेकर के जाता है? स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे सारा आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम का कहानी था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्लियर करते चलेंगे कि ओपन क्या है, क्लोज क्या है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को, कहानी को समझने से पहले एक बार देखो कहानी को। क्या है भाई? तो ये क्या करता है? वेल डेवलप्ड होता है किसमें? वर्टिब्रेट्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम भाई, ओपन क्लोज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम के कहानी को साफ करो, तो साफ करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे कि वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है। तो वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? वर्टिब्रेट्स में होता है, यानी जिनके क्या है? रीढ़ के हड्डी है। ये जो हम लोग पिछले लेक्चर में स्केलेटन सिस्टम में जे नहीं पढ़े हो भाई, जा करके बढ़िया से पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनमें रीढ़ के हड्डी होते हैं, कितने होते हैं कमेंट में करो। और ऐसे तो ऑफलाइन क्लास में रहता है तो पूछते हैं कि तुम नहीं आया था पिछला क्लास में, बताओ इसको कितना होता है। तो हम लोग के पास 26 क्या होते हैं रीढ़ के हड्डी में, वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किया है। जिसमें क्या होता है सर? ये वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स होते हैं जो क्या करते हैं? इफिशिएंटली, यानी बहुत आसानी से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। देखो, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम होगा उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा। एक कॉकरोच के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इजियर होता है। इजियर इसलिए होता है क्योंकि यहां पर चैनल्स डिवाइडेड है, रास्ता यहां डिवाइडेड है। एक ही रास्ता में यहां ऑक्सीजन नहीं जाना है, एक ही रास्ता में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाना है, एक ही रास्ता में वेस्ट नहीं निकलना है, सबका नली अलग अलग बना हुआ है। तो हम लोग का जो ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स हैं, इनमें जो है वर्टिब्रेट्स वाले में इनका जो चैनल क्रिएटेड है, सर्कुलेशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, डाइजेशन का हो, चैनल्स जो है सेपरेट डिवीजन है। लेकिन इंसेक्ट्स में जितने भी मोलस्का किंगडम जितने भी होते हैं, वो सब इंसेक्ट्स, वो सब क्या होते हैं? उनके चैनल्स जो है कॉम्प्लिकेटेड चैनल होता है। एक अगर रुकेगा तब दूसरा काम करेगा, दूसरा रुकेगा तब तीसरा काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह का उनके अंदर होता है। अब आते हैं द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जब जो इनका अध्ययन करता है उनको क्या कहते हैं सर? उनको कहते हैं एंजियोलॉजी। यहां पर क्यों लिख देते हैं? आया हुआ सवाल है ऐसे, अब ना पूछेगा, अब ना पूछेगा। अगर ऐसी मन हुआ रखने के लिए पूछ दे अलग बात है, लेकिन स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। और जो साइंटिस्ट जो हार्ट का बीमारी, दिल जो धड़क रहा है उसकी जो धड़कन की पढ़ाई करे, उससे रिलेटेड बीमारी का पढ़ाई करे सर, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और जो इसको ठीक करता है उसको क्या बोलते हैं? लॉजिस्ट। लगा दो, लॉजिस्ट, है ना। बोलते हैं ना कि मुझे दिल की बीमारी है, तो हम कहां जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। ऐसा वैसा बीमारी नहीं। चलिए कहानी समझिए। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, दो तरीका का सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप लोग को तो समझ में ही आ गया कि हम लोग क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं। ठीक है भैया, सर हम लोग क्लोज कैसे हैं, तो हम लोग का ऐसा कोई टोटी खुला नहीं है, नल हम लोग का खुला नहीं रह गया है, हम लोग का जो है एक सर से पांव तक का क्या है, कनेक्शन ज्वाइंटेड है, कहीं ऐसा कुछ हम लोग का ओपन नहीं है। चलिए आइए देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत ही इजी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर के माध्यम से कहानी को समझेंगे। देखिए ये क्या है, ये कॉकरोच का हार्ट है। हम लोग जानते हैं हार्ट क्या करता है, पंपिंग मशीन, जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का क्या वहां से हो रहा है, पंपिंग हो रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, जाकर के लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेट सब कहानी बताएंगे, समस्या एकदम नहीं है, एकदम बोलते हैं ना कि फारे फार कहानी समझा देंगे। जो बच्चा 10th नहीं बढ़िया से पढ़ा, जो बच्चा 11th 12th तो खैर साइंस वाले बहुत कम होंगे, हो जो भी पढ़े होंगे, तो देखो ये मत समझना भाई कि जो 9, 10, 11, 12th में साइंस था, जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इजी होगा। जो बच्चा 9, 10th बिहार बोर्ड से पढ़ा या स्टेट बोर्ड से कहीं से पढ़ा, 11, 12th में साइंस नहीं था, उसके लिए बहुत टफ होगा। ये साइंस वो साइंस नहीं है जो साइंस आप पढ़ के आए हो, ये साइंस अप्लाइड साइंस है, एवरीडे लाइफ में जो एप्लीकेशन है वो साइंस है। तो आप लोग सब एक फेज पे हो, हाँ ये नहीं कहेंगे कि एकदम सेम फेज पे हो, थोड़ा सा एज लेगा वो, क्योंकि ये सब टर्म्स से वो क्या है, अवगत है। आप नए बार सुनो या फिर आप लोग के लिए थोड़ा सा ये कठिन हो सकता है, लेकिन दोनों क्या हो, आप लोग लगभग लगभग एक ही नाव में हो। चलिए हार्ट से ये क्या आया, खून आता है और आते के साथ देखिए कोई कनेक्शन नहीं है, ये स्प्लैश कर जाता है, यानी बॉडी में यहां पर ऐसे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पर वेन्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, जिसको देखिए यहां पर क्या है, अगर यहां पर हार्ट कहां पे है, ये देखो ओसिटा बोलते हैं इसको, ओसिटिया, ओसिटिया बोलते हैं, ओसिटिया, ओपनिंग इन हार्ट इन कॉकरोच। ठीक है, हो सकता है यहां से कहानी बन सके, कभी भी बन सकता है, कुछ भी नहीं, कॉकरोच का होता है ना, बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। ये देखिए यहां पर इसका हार्ट है सर, देखिए हार्ट से आया और यहां पर ब्रेकेज है, फोटो में आप लोग को नहीं दिखेगा, यहां पर ब्रेकेज है, पीला रंग से दिखा रहे हैं, यहां पर ब्रेकेज है। ठीक है, और यहां पर भी ब्रेकेज है, तो ये ओसिटिया एक पॉइंट होता है कॉकरोच में, जहां पर क्या होता है, यहां पर ब्रेकेज होता है, जो हार्ट से खून आता है और बॉडी में क्या होता है, स्प्लैश करता है ऐसे करके, मतलब बॉडी में फिर और कोई आगे पाइप नहीं है, एक बार हार्ट से निकला, यानी एक बार हार्ट, ये रहा हार्ट, यहां से ब्लड पाइप के थ्रू निकलेगा और पाइप में निकलने के बाद फिर बॉडी में यूं ही ब्लड बिखर रहा है, देखिए ऐसे ब्लड फिर फैल गया है पूरी तरह से। यानी अब एक बात समझिए, क्या जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें कंट्रोल्ड फ्लो होगा, कंट्रोल फ्लो नहीं होगा, इसमें अनकंट्रोल फ्लो होगा, समझे, इसी ये होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें क्या होगा, ब्लड का फ्लो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, यानी कोई पाइप नहीं ना है, पानी को भाई तुम पाइप में, ठीक है, सब कोई खेत देखा होगा, जितना हमारा सब स्टूडेंट है, सब लोग स्टूडेंट, खैर हमारा रिलेटेड गांव देहात का है, ठीक है, तो सब स्टूडेंट अपना गांव में देखा होगा क्या किस तरह का रहता है, तो पाइप से हम लोग क्या करते हैं, मोटर चालू करते हैं, पाइप से पानी खेत में छोड़ देते हैं, उसके बाद पानी पाइप तक प्रेशर ठीक ठाक रहता है, बढ़िया, और जैसे ही पानी हम लोग खेत में उतारते हैं उसके बाद पानी फैलता है ऐसे जाकर, तो प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। तो जैसे ही कंट्रोल्ड क्या होता है, सिस्टम फ्लो थ्रू अ ब्लड वेसल और ओनली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे समय के बाद, लेकिन आफ्टर दैट इन अ ओपन स्पेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीनियस बोलते हैं, हम लोग सीनियस बोलते हैं और हेमोक्योल बोलते हैं, हेमोक्योल याद रखिएगा, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, जिस स्पेस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में भेन तक जाता है, यहां तक भेन से गया, उसके बाद इधर ओपन हो गया, इस ओपन एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन में हो सकता है हेम्यूकॉल हो सकता है, नहीं तो सीनियसिस हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड इज स्लो, यहां पर स्लो होता है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैपिलरीज आर एब्सेंट इन द दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, जहां पर इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा वहां पर हम पीला रंग यूज करते हैं, सब बच्चा लोग हमको जानता है, ठीक है। तो इन सारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं। सर कैपिलरीज क्या होते हैं, तो भैया हम आप लोग को बताएंगे जब हम हार्ट पढ़ाएंगे, तो बस इतना जान लो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच का बिचौलिया है वो, ये इधर एक पाइप से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो यहां पर वो कैपिलरीज रहेगा, कैपिलरीज से ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है, यानी ये क्या होता है, यहां पर एब्सेंट होता है, भाई यहां पाइपें नहीं है, तो ये रह कर क्या क्या करेगा, यानी
यहाँ पर इसमें किसमें, एंथ्रोपॉड्स में पाया जाता है। एंथ्रोपॉड्स कौन होते हैं, कॉकरोच होते हैं, स्पाइडर होते हैं, काब होते हैं, और मॉलिक्स में पाया जाता है जिसका स्नेल, घोंघा, काम जो देखते हैं ना, कौड़ी, कौड़ी जो बोलते हैं ना, एक फूटी कौड़ी, तो कौड़ी जब फूट जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो सेल डेड हो जाता है। तो उस तरह का वो भी एग्जाम्पल है। टिपिकल इन, देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, ये नोट में लिखा गया है, इसको नोट में हम डाले हैं लास्ट में। दिस सिस्टम, देखिए लास्ट में क्या डाले हैं, दिस सिस्टम इज टिपिकल ऑफ एंथ्रोपोडा एंड मोलुस्का फाइलिया। ठीक है, ये क्या होते हैं, दो ग्रुप जो एंथ्रोपोडा एंड मोलुस्का होते हैं उनके, उनमें ये कॉमन पाया जाता है। तो ये डायरेक्ट भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। अब आते हैं क्लोज में, ब्लड फ्लोज थ्रू कंस्ट्रिक्टेड और नैरो ट्यूब। कंस्ट्रिक्टेड एंड नैरो ट्यूब यानी कहने का मतलब है यहां पर क्या होंगे, आर्टरीज और वेन्स होंगे। ठीक है, यहां पर आर्टरीज और वेन्स होंगे। देखिए ना, हार्ट से निकला है भाई, भल बुल्ब हम सब पढ़ाएंगे, आर्टरीज हैं, भेन है, उसके बाद क्या है, यहां पर कनेक्शन है, यही कैपिलरीज का बात हम कर रहे हैं, यही कैपिलरीज है। देखो आर्टरी से क्या हुआ, आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और भेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों का एक्सचेंज कहां होता है, कैपिलरीज में, बीच में बिचौलिया का काम करता है। तो यहां पर कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रेशर होगा, प्रेशर एंड स्पीड ज्यादा होगा, ब्लड का हाई होगा। ठीक है, और दिस सिस्टम अलाउ द एफिशिएंट एंड रेगुलेटेड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। भाई है कि नहीं, रेगुलेटेड है, एफिशिएंट है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यहां पर बच्चा लोग सब मेरा समझ गया होगा, इसका एग्जांपल आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है। मछली ले लो, मुर्गा ले लो, हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, सब इसका यहीं पर खत्म होता है। कहानी बहुत अच्छा था, मजा आया हमें भी, आप लोग को भी। सिविल संग्राम ये हमारा क्या है, ये हम लोग का इंस्टा का है भाई, सब इंस्टा का ही है ना, इंस्टा का है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली अपडेट कर रहे हैं आप लोग को, न्यूज, करेंट अफेयर और पोस्ट। ठीक है, फॉलो करो इसको, चाहे करो या ना करो, हमको से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है बताना पढ़ाना, हम बता देते हैं। ये सिविल संग्राम हम लोग का चैनल है, देखिए इस तरह से सब जगह प्लेलिस्ट बना करके आप लोग के लिए रखा गया है। आप लोग इस पे पढ़िए, एंजॉय करिए, और किसी तरह का समस्या हो इस पे कांटेक्ट करिए, फोन करिए। देखो तुम लोग 9-9 बजे रात को फोन करते हो यार, 9-9 बजे रात को कौन जागा रहता है, जागा तो रहता है, ऑफिस में कौन रहता है, सब यहाँ देखते हो 6, 6:30 होते भाग जाता है। तो देखिए आप लोग समझिए, समझदार हैं। सिविल संग्राम का ये आप लोग टेलीग्राम चैनल है, इस पे कांटेक्ट करिए, उसके बाद वेबसाइट पे विजिट करिए, और जो कहानी आप लोग को नहीं समझ में आता है, आस्क योर डाउट देयर। और किसी तरह का कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कांटेक्ट करो, कर लो, रात में भी कांटेक्ट कर लो, सुबह उसको कॉल बैक कर लिया जाता है, और कॉल बैक करके आप लोगों को कहानी को समझा जाता है, सुना जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। और खून की कहानी हम लोग जोश से पढ़ेंगे, खून बहा कर नहीं पढ़ेंगे, खून को गर्म करके पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं, और आई होप कि आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आ गया। ध्यान देंगे, बढ़िया से हेल्थ को हाइड्रेटेड रखेंगे, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।